सभी सम्माननीय साथियों को सादर नमस्ते। आदमी को हर समय कोई न कोई काम करते रहना पड़ता है। माने आदमी हर समय कोई न कोई काम करता रहता है। अगर हम सामान्य कार्यों को छोड़ दें, जो दैनिक दिनचर्या के कार्य हैं, तो इसके अलावा जितने भी विशेष काम कोई आदमी करता है, तो उस काम को करने से पहले, करते समय, करने के दौरान उसको कुछ न कुछ शंकाएं बनी रहती हैं कि पता नहीं ये काम किस दिशा में जाएगा, ये सफल होगा कि नहीं होगा, कौन कौन सी अड़चनें आएंगी, और जब अड़चनें आएंगी तो हमारे सहयोगी कौन कौन बन सकते हैं, कौन सहयोग करेगा कि नहीं करेगा। ये तरह तरह के प्रश्न उसके दिमाग में आते रहते हैं। अब इन सब से निजात पाने के लिए, इन सब से पार पाने के लिए हमारे पास एक यंत्र है, और वो यंत्र है, वो उस काम की सफलता और असफलता की गारंटी देता है। कसौटी है वो हमारे काम की सफलता की। उसको हम बोलते हैं विश्वास। कोई काम कितना सफल होगा उसका आधार है कि उस काम को करते समय आप में कितना विश्वास था। आप कोई बात कह रहे हैं और आपकी कही बात कितनी असरकारक होगी, ये इस बात पर निर्भर करता है कि उस बात को कहते समय आप में कितना विश्वास था। बच्चे पढ़ते हैं और वो पढ़ा हुआ कितना समझ में आएगा, कितना याद रहेगा, वो इस बात पर निर्भर करता है कि पढ़ते समय कितना विश्वास था। आखिर अब सवाल ये है कि विश्वास जो है वो कैसे है हमारा आधार, कैसे हमारे काम की सफलता की कसौटी है। तो इसको अगर हम थोड़ा देखें, तो जब हम विश्वास से कार्य करते हैं तो एक सूक्ष्म क्रिया है उसके अंदर कि जब विश्वास से काम करते हैं तो हमारे अंदर निर्भीकता आती है। हमें वो दिखाई नहीं देती और कई बार हम महसूस कर जाते हैं। और महसूस जब उसको हम कर जाते हैं तो हमने एक पीछे वीडियो में चर्चा की थी कि वो विश्वास फिर हमारा आत्मविश्वास में बदल जाता है, और फिर वही आत्मविश्वास हमारा दृढ़ निश्चय में बदल जाता है। तो उसका आधार, हमारे विश्वास का आधार है निर्भीकता। अब एक नया प्रश्न और पैदा हो गया कि ये निर्भीकता कहां से आती है। निर्भीकता तो विश्वास का आधार है, हमने मान लिया, लेकिन निर्भीकता का आधार क्या है? निर्भीकता का आधार है हमारा ज्ञान। जब हम निर्भीकता से कार्य करते हैं और जब ज्ञान के आधार पे हमारी निर्भीकता आती है हम में, तो उस निर्भीकता में जटिलता नहीं, सरलता होती है। और उस निर्भीकता में कठोरता नहीं, माधुर्य होता है। उस निर्भीकता में केवल लेना लेना ही नहीं, देना भी होता है। उस निर्भीकता में मैं ही नहीं, हम भी होता है। उस निर्भीकता में आलोचना भी है तो विवेचना भी है। उस निर्भीकता में संश्लेषण भी है तो विश्लेषण भी है। उस निर्भीकता में नकारात्मकता नहीं, सकारात्मकता है। उस निर्भीकता में प्रतियोगात्मक रवैया नहीं, सहयोगात्मक रवैया बनता है। अर्थात वो निर्भीकता भी इतनी निर्भीक हो जाती है कि आदमी किसी चीज को मानने से पहले जानने की इच्छा करने वाला बन जाता है। और हमारी अधिकांश जो समस्याएं हैं वो इस बात से भी संबंधित हैं कि हम जानने से पहले मानने लग जाते हैं, क्योंकि मानना सरल रास्ता है, जानना कठिन रास्ता है। और जब हम जानने की ओर उद्यत होते हैं तो हमारा ज्ञान का मार्ग प्रशस्त है। और जब ज्ञान के रास्ते पे चलते हैं तो ज्ञान हमारी निर्भीकता का आधार है। और जब निर्भीकता आती है तो निर्भीकता हमारे विश्वास का आधार है। और जब विश्वास हमें आ जाता है
तो विश्वास हमारे कार्य की सफलता की कसौटी है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हम ज्ञान को प्राप्त करें। ऐसे ये बात नहीं कही गई कि एजुकेशन माने शिक्षा है वो हमेशा अंधकार से प्रकाश की ओर लेके जाती है। यह अंधकार का ये प्रतीकात्मक है। अंधकार हमारे अज्ञान के लिए प्रयोग किया गया है और मनुष्य का अज्ञानता के साथ, भूल के साथ, गलती के साथ एक बहुत गहरा संबंध है। मैं भी आप सभी की तरह एक सामान्य प्राणी हूं, तो अज्ञानता मेरे में भी है, भूल मेरे से भी हो जाती है, गलती मेरे से भी होंगी। और मैं फिर आप सब के साथ एक बात मैं साझा करना चाहता हूं कि मेरा उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है, और जाने अनजाने में फिर भी अगर कोई बात ऐसी कही जाए, उद्देश्य नहीं रहता, भाव नहीं रहता, कोई प्रसंगवश अगर निकल भी गई तो आप क्षमा करेंगे, ऐसी मैं आप सबसे उम्मीद करता हूं। आप सबका बहुत बहुत आभार। शुभ रात्रि, नमस्ते।